ठीक है सर। तो आपका सबसे पहले जो अभी डिस्कस होगा वो होगा क्रड, है ना। क्या होगा? क्रड। तो क्रड का मतलब क्या हो जाएगा? C फॉर क्रिएट, R फॉर रिट्रीव एंड U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। इट मीन्स अगर आप क्रड एप्लीकेशन बनाते हैं, ठीक है, तो जितने भी एप्लीकेशंस हैं, जैसा कि अभी डिस्कस किया हमने कि जितने भी एप्लीकेशंस हैं, किसी भी एप्लीकेशंस का आप एग्जांपल ले लीजिए, है ना। किसी भी एप्लीकेशन का एग्जांपल लेंगे, उसमें ये चीज़ें हो रही है। जैसे अगर आप एक एजुकेशनल पोर्टल का एग्जांपल लीजिए, एजुकेशनल पोर्टल, तो उसमें क्या होता है? एडमिशन होता है। एडमिशन होने के बाद उसमें फ़ी जमा करते हैं, उसके बाद उसमें एग्ज़ामिनेशन होता है और फिर पास आउट भी होता है लोग उसमें, है ना। तो C फॉर क्रिएट, R फॉर रिट्रीव, U फॉर अपडेट एंड D फॉर डिलीट। तो जब एडमिशन होता है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? क्रिएट करते हैं डेटा को, यानी उस सिस्टम में हम डेटा को अपडेट करते हैं, डेटा को हम इंसर्ट करते हैं, यानी डेटा फर्स्ट टाइम उस एप्लीकेशंस पे आता है। उसके बाद जब फ़ी या एग्ज़ामिनेशन होता है, फ़ी जमा करते हैं या फिर एग्ज़ाम देते हैं, तो हम वहाँ डेटा, उस डेटा को जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें जाके हम कुछ मॉडिफाई करते हैं, अपडेट करते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपका फ़ी टोटल 4 लाख है, उसमें से आपने 1 लाख पे किया है, रिमेनिंग कितना बचा? 3 लाख। तो ये 3 लाख अपडेट होता है ना। आप अभी फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और आपने एग्ज़ाम दिया 8 सब्जेक्ट का, तो उसमें से आपने एक सब्जेक्ट में क्रॉस लगा, तो फिर वहाँ जाकर अपडेट हो जाएगा। फिर जब दूसरा बार आप उस एग्ज़ाम को देते हैं, अगर वो पास होता है तो वहाँ जाके अपडेट हो जाता है कि आपने पास कर लिया, ठीक है। या फिर जो क्रॉस की चीज़ें होती है, यानी कि उसको डिलीट करना है, तो फिर वहाँ से हम उसको डिलीट कर देते हैं। जैसे ड्यूज़, कुछ भी चीज़ें आपका ड्यूज़ है, तो हम वहाँ से उसको क्या, जैसे लाइब्रेरी से आपने बुक लिया और वो बुक का भी आपका ड्यूज़ है, वो चीज़ें अगर दे दी आपने, जमा कर दिया, तो फिर वो क्या होता है? डिलीट कर देते हैं। तो किसी भी, अगर आप एक हॉस्पिटल की भी बात करेंगे, उसी तरीके से हम क्यूरी को क्रिएट करते हैं, इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं और डिलीट करते हैं। तो ये ऑपरेशन अगर आपने सही ढंग से कर लिया तो फिर आप ये कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया, तो आप कहीं भी आराम से उसको कर सकते हैं। तो अभी हम बेसिक तरीके से अभी जो हमने काम किया, उसमें क्या किया कि एक फ्रंट एंड बनाया, ठीक है, एक फ्रंट एंड बना हमारा, और दूसरा क्या बना? बैक एंड। और एक हमारे पास क्या है? डेटाबेस। तो डेटाबेस में आप जो भी वैल्यू इंसर्ट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम, फिर सेम वैल्यू को आप क्या करना चाहेंगे? मॉडिफाई करना चाहेंगे, सेम वैल्यू को रिट्रीव करना चाहेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या किया कि एक हमारे पास एक फ्रंट एंड है, उसमें क्या डिटेल्स है? नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, सबमिट बटन। जब आप यहाँ से ये सारे वैल्यू सबमिट करते हैं तो ये कहाँ पे मिलता है हमें? एक डेटाबेस में मिलता है, एक डेटाबेस के टेबल में, जहाँ पे आईडी है जो ऑटो इंक्रीमेंट होता है, नेम है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। ये एक बेसिक वैल्यू है ना। जब भी कोई डेटा यहाँ से साइन अप करता है, कोई भी नया यूजर अगर यहाँ से साइन अप करता है, तो नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड वो सबमिट होता है और वो हमारा डेटाबेस में हमें मिल जाता है, ठीक है, करेक्ट है। अभी इसमें देखिए, अगर ये साइन अप करना चाहेगा, साइन अप करना चाहेगा तो क्या होगा? फिर से हमारे पास एक फॉर्म है ना, एक फॉर्म है। वो फॉर्म में यहाँ के 2 क्रेडेंशियल, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। साइन अप में हमारे पास क्या है? नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। और जब हम साइन इन करते हैं तो उसमें से 2 क्रेडेंशियल, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। तो ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, यानी जो हमारा एग्जिस्टिंग यूजर है वो अपना ईमेल आईडी
और पासवर्ड क्या करेगा, एंटर करेगा साइन इन पेज पे। और फिर यहाँ क्या होता है कि सेम डेटाबेस से, जो डेटाबेस का टेबल हमारे पास है जहाँ पे हमने साइन अप की सारे डेटा को इंसर्ट किया था, सेम डेटाबेस से हम क्या करते हैं, उसको रिट्रीव करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ईमेल आईडी और पासवर्ड वैलिडेट हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ईमेल आईडी और पासवर्ड दोनों वैलिडेट हो गया तो फिर क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे। नेक्स्ट लेवल जो हमारा है वो है हमारा प्रोफाइल पेज। क्या है हमारा, प्रोफाइल पेज। ठीक है, तो अगर ये ईमेल आईडी और पासवर्ड अगर वैलिडेट हो गया, अगर ट्रू है तो क्या करेगा, ये प्रोफाइल पेज पर लेकर जाएगा। लेकिन अगर फॉल्स है तो क्या करेगा, सेम पेज पर लाएगा और कुछ मैसेज के साथ, है ना, लाइक रॉन्ग ईमेल आईडी, रॉन्ग पासवर्ड, समथिंग ऐसा। लेकिन अगर ये ईमेल आईडी और पासवर्ड ट्रू है, ये प्रोसीड करेगा। अगर ये ट्रू है तो फिर इसको कहाँ लेकर चला जाएगा, प्रोफाइल पे। और प्रोफाइल पे क्या दिखाएगा, इसका डेटा वहाँ प्रोफाइल पे इसको दिख जाएगा। कैसे दिखेगा, यहाँ पे इसको नेम दिख जाएगा, ईमेल आईडी दिख जाएगा, मोबाइल नंबर दिख जाएगा। इस तरह से जो यूनिक क्रेडेंशियल है वो यहाँ पे दिख जाएगा उसको। और उसके बाद प्रोफाइल पेज पे आने के बाद आप क्या करते हैं, आप डेटा को अपना चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए कि आपको नेम चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है ना, तो आप यहाँ से आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस मिलेंगे आपको, एक मिलेगा एडिट का ऑप्शन, एक मिलेगा डिलीट का ऑप्शन, और एक मिलेगा आपको लॉग आउट का ऑप्शन, है ना। ये तीन ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिलेंगे प्रोफाइल पे। क्या क्या, एक एडिट जिससे आप अपने डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं, दूसरा डिलीट जिससे आप अपने अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर सकते हैं, और तीसरा लॉग आउट, यानी कि आप फॉर ए वाइल आप लॉग आउट कर लें। ठीक है, उसके बाद दोबारा भी आप लॉग इन करेंगे तो फिर से आप अपने प्रोफाइल पेज पे आ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि जो अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालेगा, अगर मैं अपना ईमेल आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे अपना प्रोफाइल दिखेगा, मेरे क्रेडेंशियल दिखेंगे जो मैंने इंसर्ट किया था साइन अप करते समय, है ना। अगर मैं एडिट करना चाहता हूँ अपना कुछ भी डेटा तो यहाँ से मैं एडिट कर सकता हूँ। आप अगर लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे ईमेल आईडी एंड पासवर्ड आप अपना डालेंगे तो आपका क्रेडेंशियल अगर यहाँ पे है इस एग्जिस्टिंग टेबल में तो आपका प्रोफाइल पे आपका डेटा दिखेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, जिसमें साइन अप और साइन इन आपने देखा कि कैसे करते हैं। लेकिन इसको आप अभी क्या हो रहा था कि साइन अप जब हम कर रहे थे तो हमारे पास एक सेपरेट बैकएंड पेज था और यहाँ पे हम बैकएंड का कोड लिख रहे थे, है ना। उसी तरीके से जब हम साइन इन कर रहे थे तो साइन इन के पीछे भी एक बैकएंड कोड था और यहाँ पे अलग हम सेपरेट बैकएंड कोड लिख रहे थे, है ना। अब ऐसा हम नहीं करेंगे। अब ये प्रोफाइल के लिए भी, एडिट के लिए, डिलीट, साइन अप, साइन इन, हर चीज़ के लिए हमारे पास एक ही बैकएंड पेज होगा और हम इसी पे कोड लिखेंगे, है ना। अगर मुझे साइन अप भी करना होगा तो ये इधर ही रूट होगा, साइन इन भी करना होगा तो इस पे ही रूट होगा, एडिट भी करना होगा तो इधर ही रूट होगा, डिलीट भी करना होगा तो इधर ही रूट होगा, लॉग आउट भी करना होगा तो इधर ही रूट होगा, है ना। अभी क्या हो रहा था, हर फ्रंट एंड के पीछे एक बैकएंड हम बना रहे थे, लेकिन अब ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। अभी क्या करेंगे कि बैकएंड में, फ्रंट एंड में हमारे पास पेजेज होंगे, साइन अप, साइन इन, प्रोफाइल, ये सारा कुछ होगा। लेकिन अभी क्या होगा कि बैकएंड पेज एक ही होगा, वहाँ पे ही हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, उधर ही हम फंक्शन लिखेंगे और जो भी हमें फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो क्रिएट करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए, वो सारा डेटा हमारा, सारा बैकएंड फंक्शन हम कहाँ लिखेंगे, सिंगल पेज पे। अब उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ, और उसके लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा इंपॉर्टेंट, वो अभी देखिए आप। तो जैसा साइन अप में मैंने बताया था आपको कि साइन अप में जो 5 स्टेप्स हैं, वो 5 स्टेप्स में आप बेसिक साइन अप आप कर सकते हैं, है ना, विदाउट वैलिडेशन एंड ऑल। तो वो 5 क्या है, सबसे फर्स्ट में हम क्या करते हैं, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, है ना। वो आपको पता है कि अगर आप कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो आपको इंसर्ट करने नहीं देगा डेटाबेस में। तो सबसे पहले हमारा क्या होता है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं। सेकेंड पार्ट में हम क्या करते हैं,
फ्रंट एंड से हमें वैल्यू को रिट्रीव करना, बिकॉज कुछ डेटा है हमारा फ्रंट एंड पे जो यूजर एंटर करता है, उस डेटा को हमें रिसीव करके हमें डेटाबेस के टेबल में क्या करना होता है, इंसर्ट करना होता है। तो अगर फर्स्ट में हमारा डेटाबेस कनेक्टिविटी हो गया तो हम सबसे पहले फ्रंट एंड से क्या करेंगे, वैल्यू को रिट्रीव कर लेंगे, है ना। तो फ्रंट एंड से जब वैल्यू को हम रिट्रीव करेंगे तो क्या कैसे करेंगे, वहां से तो हम पोस्ट मेथड से लेकर आ जाते हैं, यहां पे भी पोस्ट मेथड से वैल्यू को रिसीव करके अलग अलग वेरिएबल में हम क्या करते हैं, स्टोर कर लेते हैं, राइट। तो फर्स्ट में कनेक्शन हो गया, सेकंड में हमने वैल्यू को रिट्रीव कर लिया, थर्ड में हम क्या करते हैं कि अगर मुझे डेटा को इंसर्ट करना है तो हम इंसर्ट की क्यूरी को फायर करते हैं। अब ये यहाँ पे नोटपैड में जब हम लिखते हैं इंसर्ट क्यूरी तो यहाँ तो एग्जीक्यूट होगा नहीं। इंसर्ट क्यूरी को एग्जीक्यूट करने के लिए या तो किसी कमांड की जरूरत पड़ेगी या तो फिर वो टर्मिनल पे एग्जीक्यूट होता है। तो ये तो हम नोटपैड में कोड को लिखेंगे, एडिटर में कोड को लिखेंगे, तो उसे एग्जीक्यूट करने के लिए हमें एक फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, MySQLi_query। वहाँ पे हम कनेक्शन और जहाँ पे भी हमने जिस वेरिएबल में हमने उस क्यूरी को स्टोर किया है उसको हम पास कर देंगे आर्गुमेंट में, ठीक है। तो फर्स्ट हो गया कनेक्शन, सेकंड वैल्यू रिट्रीव, थर्ड में हमने क्यूरी लिखा, फोर्थ में उसे एग्जीक्यूट करवाया, और फिफ्थ में हम क्या करते हैं, उसको ट्रू है या फॉल्स है, हमारा क्यूरी एग्जीक्यूट हुआ या नहीं हुआ। अगर हुआ तो ट्रू, 1 रो इंसर्टेड सक्सेसफुली, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो फिर वो एरर फेच करेगा, है ना। तो इस तरह से स्टेप्स हम अगर बेसिक स्टेप अगर लिखेंगे, इसमें वैलिडेशन नहीं हुआ। इसके बाद वाले स्टेप में आप वैलिडेशन करेंगे कि ईमेल आईडी अगर वहाँ से एम्प्टी आ रहा है, पासवर्ड एम्प्टी आ रहा है, नेम एम्प्टी आ रहा है, तो वो बताएगा उसे कि ईमेल आईडी एंड पासवर्ड शुड बी फिल्ड, इट शुड बी नॉट एम्प्टी। ऐसा हुआ ना कि किसी ने ईमेल आईडी पासवर्ड नेम कुछ भी नहीं एंट्री किया उसमें और सबमिट बटन को प्रेस कर दिया, है ना, तो वो तो ब्लैंक डेटा आ जाएगा। तो ब्लैंक डेटा को तो हम इंसर्ट करेंगे नहीं, तो वहाँ पे वो एक मैसेज देगा सेम पेज पे, दिस फॉर्म शुड बी फिल्ड, इट शुड बी नॉट एम्प्टीड, दिस इज मैंडेटरी, ऐसा कुछ एक मैसेज आएगा। ये हो गया फर्स्ट वैलिडेशन। सेकंड वैलिडेशन, मान के चलिए कि ईमेल आईडी आप यूनिक रखना चाहते हैं, ऑलरेडी हमारे पास एक ईमेल आईडी से कोई डेटा रजिस्टर्ड है, तो सेकंड ईमेल आईडी से अगर सेम ईमेल आईडी से अगर कोई दूसरा रजिस्टर करने की कोशिश करेगा, उससे भी हम चेक करके बोलेंगे दिस ईमेल आईडी इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड इन आवर डेटाबेस, प्लीज ट्राई विथ सम अदर्स, है ना। तो इस तरीके से आपको वैलिडेशन करना पड़ेगा, बट बेसिक साइन अप के लिए आपको 5 स्टेप्स में ही फॉलो हो जाएगा। अब बात करते हैं कि जैसे अभी हम हर फ्रंट एंड के लिए हम बैक एंड तैयार कर रहे थे, अभी देखिए यहाँ पे आप जब साइन अप पेज लिखते हैं तो यहाँ से सबसे पहले आपको एक db.php, हम एक बैक एंड पेज बनाते हैं, ठीक है। एक बैकएंड पेज होगा, बैकएंड पेज पे हम इसका नाम दे रहे हैं db.php। यहाँ पे ही हमारा पूरा बैकएंड कोड लिखेंगे। यानी अगर ये साइन अप पेज है हमारा, ये कौन सा पेज है, साइन अप पेज, तो साइन अप पेज में आप फॉर्म बनाते हैं, तो फॉर्म में आपने एक्शन दिया, इससे पहले एक्शन में आपने कुछ दे रहा था, तो अभी हम ये पेज पे लेकर आना है तो कौन सा देंगे, db.php, ठीक है। और इसमें कुछ वैल्यू होगा और लास्ट में आप क्या करेंगे, सबमिट बटन देंगे, है ना। इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट और नेम इज इक्वल टू समथिंग और वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप, है ना। तो ये जो नेम देते हैं यही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप नेम क्या दे रहे हैं, x, यहाँ पे मेथड इज इक्वल टू क्या होगा, पोस्ट। तो ये तो साइन अप की बात हुई। अभी उसी तरीके से आप यहाँ पे क्या करेंगे, साइन इन करेंगे। तो साइन इन में भी आपके कुछ एक फॉर्म होगा, फॉर्म में आप एक्शन देंगे, एक्शन में बताइए क्या होगा, db.php ही होगा और मेथड इज इक्वल टू क्या होगा, पोस्ट, और फिर लास्ट में इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट, नेम इज इक्वल टू समथिंग और वैल्यू इज इक्वल टू साइन इन। तो यहाँ पे देखिए ये 2 इंपॉर्टेंट पार्ट है। इससे पहले आप क्या कर रहे थे कि इसको किसी एक दूसरे पेज पे लेकर जा रहे थे, इसे यहाँ पे किसी दूसरे पेज पे जा रहा था, लेकिन इधर साइन इन में भी db.php पे और साइन अप में भी db.php पे, है ना, सही। तो साइन अप और साइन इन दोनों में कहाँ जा रहा है, ये db.php पे जा रहा है।
तो इससे पहले जब आप इसको किसी दूसरे पेज पर लेकर जाते थे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। आप डेटाबेस कनेक्ट करते थे, वैल्यू रिट्रीव किया और एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अब ये दो जगह से जब डेटा जाएगा एक ही पेज पे, तो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होगा कि सबसे, क्योंकि ये उप्स कॉन्सेप्ट में टॉप टू बॉटम अप्रोच करता है ना, ये तो लाइन बाय लाइन चीज़ों को रीड करेगा। तो जब यहाँ से डेटा इसको मिलेगा और इधर से डेटा नहीं आएगा, तो जो पहले लिखा हुआ होगा उसे एग्जीक्यूट करेगा, बाकी को फिर क्या करेगा, एरर देगा, है ना, एरर देगा ना। तो ये प्रॉब्लम इधर आने वाला है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या है कि हम एक कंडीशन लिखेंगे। कंडीशन क्या लिखेंगे, इफ एल्स का कंडीशन लिखेंगे। किसका कंडीशन लिखेंगे, इफ एल्स का कंडीशन लिखेंगे, इफ एल्स इफ। तो इफ एल्स इफ में क्या होता है कि आप जब मल्टीपल कंडीशंस आपके पास होते हैं तो आप एल्स इफ कंडीशन लगाते हैं। सबसे पहले एक कंडीशन को फॉलो करते हैं, अगर ट्रू हुआ तो ठीक है, फिर दूसरे कंडीशन को चेक करते हैं, तीसरे कंडीशन को चेक करते हैं, थर्ड कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, ऐसा करके आप चेक करते रहते हैं। मल्टीपल कंडीशंस को आप चेक करते हैं। अब कंडीशन में हम क्या चेक करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि सेट है कि नहीं, हम जिस वैल्यू को अभी एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं वो वैल्यू सेट है कि नहीं। तो उसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ईज सेट फंक्शन, है ना। ईज सेट फंक्शन क्या करता है, ईज सेट फंक्शन इस पैरामीटर के अंदर जो वैल्यू होता है उसको चेक करता है कि ये सेट है कि नहीं, मतलब उसमें वैल्यू है या नहीं है, ट्रू है या फॉल्स है। अगर वो सेट है तो इस कंडीशन को एग्जीक्यूट करो, एल्स नेक्स्ट कंडीशन को चेक करो। समझ में आया बात। तो यही दो फॉर्मूला है जिससे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो मान के चलो कि यहाँ पे अभी ये ईच सेट में हम क्या चेक करेंगे, $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट x, यानी जब भी हम सबमिट बटन दबाएंगे तो कुछ ना कुछ वैल्यू को हम सेंड करेंगे इधर से। यहाँ पे भी जब भी हम सबमिट बटन दबाएंगे तो नेम में कुछ ना कुछ वैल्यू को हम सेंड करेंगे। अभी हमें सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी, लेकिन अब हम सेंड करेंगे। तो जैसे मान के चलो कि साइन अप है, तो साइन अप में हम यहाँ से भेजेंगे SIGNUP साइन अप, और यहाँ पे साइन इन है तो यहाँ पे हम क्या भेजेंगे, SIGNE साइन इन, है ना। यानी कि जो इनपुट टाइप इज इक्वल टू सबमिट है, नेम इज इक्वल टू हमने साइन अप, वैल्यू इज इक्वल टू साइन अप, नेम इज इक्वल टू साइन इन, वैल्यू इज इक्वल टू साइन इन। ठीक है। तो अब जब साइन अप बटन पे प्रेस करेंगे तो ये कहाँ पहुँचेगा, db.php पहुँचेगा, और जब यहाँ साइन इन बटन पे क्लिक करेंगे तो कहाँ पहुँचेगा, db.php पे पहुँचेगा। लेकिन यहाँ पे नेम में क्या लेकर जाएगा, साइन अप लेकर जाएगा, और यहाँ पे नेम में क्या लेकर जाएगा, साइन इन में लेकर जाएगा। ये डिफरेंस आ गया। अब देखिए दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या पार्ट है, नहीं यहाँ तो साइन इन है, यहाँ साइन अप है, वो कॉमन कैसे है। दोनों में दोनों चीजें जब होगी इस पेज पे, जब बैकएंड पे लेकर जाते हैं दोनों को, दोनों में कॉमन क्या होता है, याद कीजिए, डेटाबेस कनेक्शन उधर भी होता है और डेटाबेस कनेक्शन इधर भी होता है। हाँ वो एक में तो ईमेल आईडी और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, और एक में नेम, मोबाइल, ईमेल और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। ये तो अलग अलग चीजें हैं। हाँ रिट्रीव तो दोनों में से करना पड़ेगा, एक में चार वेरिएबल में रिट्रीव करेंगे, एक में 2 वेरिएबल में रिट्रीव करेंगे। लेकिन एक जो है बिल्कुल कॉमन चीज क्या है, डेटाबेस कनेक्टिविटी। डेटाबेस कनेक्टिविटी उधर भी करते थे और इधर भी करते थे, दोनों में कॉमन हो गया। तो उसको आप सबसे पहले कर देंगे, $con इज इक्वल टू MySQLi_connect, और जो भी पैरामीटर आपने लिख दिया, ये तो दोनों को जरूरत पड़ेगा ना, तो इसलिए उसको सबसे पहले लिख दिया। अब उसके बाद आती है बात कि कौन सा, तो सबसे पहले लिखेंगे इफ ईज सेट, है ना, क्या, $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट, मान के चलिए साइन अप। सबसे पहले साइन अप हुआ, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट। फिर लिखेंगे एल्स इफ, क्या, ईज सेट $_ पोस्ट स्क्वायर ब्रैकेट सिंगल कोट साइन इन, ओपन करली ब्रैकेट एंड क्लोज करली ब्रैकेट, है ना। अब इसमें देखिए ये जो करली ब्रैकेट है ना, इसके अंदर की ही चीज एग्जीक्यूट करेगा, इसके बाहर की चीजों को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जैसे अगर आपने साइन अप पे पेज पे क्लिक किया तो नेम में क्या मिला, साइन अप। तो सबसे ये क्या है, टॉप टू बॉटम अप्रोच करता है, लाइन बाय लाइन, जंप करके नहीं जाएगा। सबसे पहले कनेक्शन करेगा,
कनेक्शन करने के बाद यहाँ चेक करेगा इफ इज सेट $_ साइन अप, तो अगर साइन अप से क्लिक किया तो इसको साइन अप मिल जाएगा। मिलने के बाद अंदर जाएगा और फिर अंदर में वो 5 स्टेप्स होगा, 5 नहीं अब 4 ही स्टेप होगा क्योंकि कनेक्शन तो इधर हो ही गया है। वैल्यू को रिट्रीव करेंगे, रिट्रीव करने के बाद इंसर्ट क्यूरी लिखेंगे, इंसर्ट क्यूरी लिखने के बाद क्यूरी को एग्जीक्यूट करवाएंगे और उसके बाद कंडीशन लिखेंगे। तो ये जो करली ब्रैकेट है ना, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट, तो इससे पहले जो सारा कहानी आप लिख रहे थे इधर ही लिखेंगे, है ना। लेकिन मान के चलिए कि आपने साइन इन पे प्रेस किया, कहां प्रेस किया? साइन इन पे, तो क्या होगा? साइन इन पे जैसे ही प्रेस करेंगे आप तो सबसे पहले तो ये कनेक्शन करेगा, कनेक्शन करने के बाद फिर क्या करेगा? ये यहां चेक करेगा, तो चेक करेगा इफ इज सेट $_ स्क्वायर ब्रैकेट साइन अप, तो साइन अप अभी है नहीं है, तो ये तो फॉल्स हो जाएगा, इसके अंदर जाएगा नहीं जाएगा। फिर कहेगा यहां चेक करो, तो यहां चेक करेगा एल्स इफ इज सेट $_ साइन इन, चेक करेगा तो यहां मिलेगा, उसको मिल जाएगा क्योंकि साइन इन से आया है। तो फिर ये ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट में जो चीजें हो रही है वो कर लेगा उसको, है ना, करेगा ना। बात समझ में आई? तो ये अब फिर मान के चलो इसी तरीके से और भी चीजें होगी, और भी चीजें ऐसा एल्स इफ होता चला जाएगा, एडिट करना है, अपडेट करना है, डिलीट करना है, इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो ये इसका टेक्निक समझ में आया, यही टेक्निक है जिससे हम ये जितनी भी सारी चीजें हैं, चाहे वो साइन अप का हो, साइन इन का हो, प्रोफाइल पेज पे हो या फिर एडिट हो, है ना। बात समझ में आई? अब देखिए, जब लॉगिन सक्सेसफुल कर लेंगे तो सक्सेसफुल लॉगिन करने के बाद उसको कहाँ किस पेज पे रिडायरेक्ट करना है? नहीं, profile.php पे। हाँ, तो profile.php पे जाने से पहले वो डेटा लेकर जाएगा। क्या लेकर जाएगा? डेटा लेकर जाएगा पूरा, है ना, तभी तो उसको प्रिंट करेगा ना प्रोफाइल पे। तो सबसे पहले आप एक काम कीजिए, ये साइन अप और साइन इन को क्रिएट करके सिंगल पेज पे रूट कीजिए और ये रूट करके फिर मुझे बताइए। ये कर दीजिए उधर।